सरकारी नौकरी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का वीडियो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे लिखिएगा। बहुत बार मेरे से एक कॉमन चीज़ पूछी जाती है कि भैया हम लोग घर से 50 किलोमीटर ट्रैकमैन की पोस्ट है और मुझे घर से 2500 किलोमीटर पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल रही है, तो क्या मुझे 50 किलोमीटर से 2000 या 2500 किलोमीटर जाकर वह पोस्ट लेनी चाहिए या नहीं? कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति पास से दूर जाना चाहता है, कोई व्यक्ति दूर से पास आना चाहता है। यह सोच कर के कि भाई उसकी परेशानियों का समाधान केवल ये चीज़ करने से हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन जब आप वास्तविकता से रूबरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि ये चीज़ मेरे से बेहतर और कोई फ़िलहाल तो नहीं बता सकता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो घर से 2500 किलोमीटर दूर जॉब कर रहा है, वही आपको बता सकता है कि घर से दूर किन-किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। मेन मुद्दा ये है कि अगर घर से दूर हैं आप, तो आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आएँगी। सबसे पहली, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपने परिवार की। तो जितने भी दिन आप ड्यूटी करेंगे तो आपको अपने परिवार की याद ज़रूर आएगी। कहीं न कहीं हर मोड़ पर आपको अपने परिवार, अपने फादर, अपनी मदर, अपने ब्रदर या सिस्टर की कमी का एहसास ज़रूर होगा। और घरवालों की कीमत का पता घर से दूर जाने के बाद ही चलता है। दूसरी चीज़ें, घर से 2000 2500 किलोमीटर दूर जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी ले पाना तो बड़ी मुश्किल सी बात है, नहीं ले पाएँगे। आपको रेंटल रहना पड़ेगा। आप किसी भी के भी यहाँ रेंट पे रहेंगे। रेंट पे रहेंगे तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। फ्रीडम आपकी खत्म हो जाएगी और दूसरी चीज़ इसमें, आप ड्यूटी करके आएँगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको खाना, अपने छोटे-छोटे काम, कपड़े धोना, रूम क्लीन करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। रात को सोएँगे तो सुबह नाश्ते की टेंशन, ड्यूटी से आएँगे तो रात के खाने की टेंशन, बाज़ार से ये लाना है, बाज़ार से वो लाना है, ठीक? दूसरा, आप किसी दूसरे राज्य में जाकर जॉब करते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। मान लीजिए हमारी तरह है, अगर आप किसी हिंदी भाषी राज्य से हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती या कम चलती है, तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोकल हैं या आप अपने घर के पास जॉब करते हैं, तो आपको लोकल होने का, स्थानीय होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और इसको बहुत गहराई से मैं आपको समझा सकता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए, कभी मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि जिसमें आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चीज़ें थोड़ी-सी पॉलिटिकल हो जाती हैं यहाँ पर। आपके साथ जो आपके ही भाषा वाले व्यक्ति हैं, वो आपका साथ बहुत ही मुश्किल से देते हैं, देंगे भी तो बहुत छुप-छुप कर देंगे, और दूसरी साइड जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो सब एक हो जाते हैं, केवल और केवल भाषा के आधार पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो एक भाई का जो कमेंट आया था, वो ये आया था कि भैया मुझे घर से 50 किलोमीटर दूर ट्रैकमैन की पोस्ट मिली हुई है, मैं ट्रैकमैन पर कार्यरत हूँ। लेकिन अब मुझे घर से 2500 किलोमीटर पॉइंट्समैन की जॉब मिल रही है और मैं उसे जॉइन करना चाहता हूँ। तो फिर आपको एक यही सवाल सोचना चाहिए कि जब वह व्यक्ति पॉइंट्समैन वहाँ बन गया है, तो फिर वह वहाँ से छोड़कर घर क्यों आना चाहता है? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए घर इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि वह जान गया है कि घरवालों की कीमत क्या होती है। आप घर के नज़दीक हैं, तो आपको अभी घरवालों की अहमियत का वह अंदाज़ा नहीं है। जब आप घर से दूर जाएँगे तो आपको 4, 5, 6 महीने बाद यह खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, बाहर रह कर के आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। अब किसी भी, आप अगर अच्छे शहर में रहते हैं, सपोज़ आपकी मुंबई में जॉब हो गई है या फिर आपकी बेंगलुरु में हो गई है, तो यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है। सारी चीज़ें आपको एमआरपी पर ही मिलेंगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? और तो आपका जब लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, रूम रेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है?
तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो कम हो पाएँगी। अपेक्षाकृत अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं या फिर कोई देहात टाइप में आप जॉब करते हैं या मुख्य सिटी में आप नहीं हैं, तो आपके खर्चे वहाँ पे कम होगी और आपकी कम ज़रूरतों में ही आपका काम चल जाएगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी सेविंग्स कम हो पाएँगी, ठीक है? तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर घर के नज़दीक आपको कोई भी पोस्ट मिल रही है, तो उसी में रह कर के बेहतर भविष्य की ओर बढ़िए। वहाँ से आप रह कर के आप बेहतर कर सकते हैं, इस ओर ही आप बढ़िए, ठीक है? हो सकता है मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके बहुत ही जल्द उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्ते, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।